Examples on Fourier series for even and odd functions. Example number 1. Obtain the Fourier series for the function fx equal to x square in the interval minus pi to pi, and deduce from it the relations pi square upon 6 equal to this series, pi square upon 12 equal to this series, and pi square upon 8 equal to this series. तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब इस इंटरवल की लिमिट ये माइनस पाई से पाई है, तो ऐसे में हम फंक्शन के इवन या ऑड होने पर ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स की जगह माइनस एक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इवन फंक्शन ऑफ एक्स है। डायरेक्ट भी याद हो चुका होगा अब तक, तो एक्स की इवन पावर वाले ये इवन फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसमें इवन फंक्शन के लिए जो फोरियर सीरीज है हमारे पास में, उससे फोरियर सीरीज ऑब्टेन कर लेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। एंड डिड्यूस फ्रॉम इट द रिलेशन, जो फोरियर सीरीज आएगी उससे ये रिलेशन हमें डिड्यूस करने हैं। तो हमें इन सीरीज पर ध्यान देना होगा कि ये सीरीज लाने के लिए हमें एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए, और फिर ये साइड तो अपने आप आएगी कैलकुलेट होकर के। इसी तरह से इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। तो यहां तक का तो हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, वहां फंक्शन दूसरा था, पर इसी तरह से जो है काम हम यहाँ पे करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके सॉल्यूशन में हम गिवन फंक्शन को यहां पर लिख लें। गिवन फंक्शन इज fx equal to x square minus pi to pi, इसका हमने नंबर 1 डाल दिया। Now we observe that fx equal to x square is an even function of x. So let its Fourier series जो हम लेंगे यहां पर fx इक्वल टू उसमें a नॉट प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity a n cos nx प्लस bn, इसमें 0 हो जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे, और वेयर करके a नॉट और a n की वैल्यू यहाँ पे भी हम लिखने जा रहे हैं। ये 2 पाई रेंज का इंटरवल है, तो इसी के लिए अब तक हमने फोरियर सीरीज के सवाल किए हैं, तो वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। a नॉट की वैल्यू यहाँ पर इतनी है बिकॉज इंटरवल माइनस पाई में ये फंक्शन fx इवन है, तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग करके 2 into 0 to pi हो गया ये, और फिर वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 था वो कैंसिल हो गया। और इसी तरह से इसमें ये एंड an इक्वल टू इतना है, क्योंकि माइनस पाई से पाई में इसमें भी ये fx इवन और ये cos nx इवन, तो पूरा कुल मिला के ये इवन है, तो 2 into 0 to pi हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूले यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, और ये n की वैल्यू लिख दी, पे नंबर 3 को डाल देंगे। अब जो fx है हमारे पास में, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख के ये a नॉट और a n कैलकुलेट करेंगे, और इनकी वैल्यूज हम इस फोरियर सीरीज में जो हमने माना है इसमें रख देंगे कि हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। तो पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 से fx की वैल्यू इन 3, इस 3 में रख रहे हैं। वी गए a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई fx की वैल्यू है x स्क्वायर
इसका हम ये इक्वल टू 1/पाई एज इट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ और लिमिट 0 to पाई इक्वल टू 1/पाई। इसमें हमने अपर लिमिट लगाई x की जगह पाई रख दिया माइनस लोअर लिमिट लगाई x की जगह 0 रखने से ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पे ये पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमें ये वैल्यू मिल गई π²/3। सो a0 इक्वल टू π²/3 ये एक वैल्यू आ गई। इसमें हमने नंबर 5 डाल दिया। सिमिलरली पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 in 4 इसमें रखेंगे हम an की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसे कैलकुलेट करिए। an इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई fx की वैल्यू हमने 1 से रख दी x² इंटू cos nx dx और ये n की और वैल्यू यहाँ पे लिख दी। तो इस इंटीग्रेशन को हम बाई पार्ट्स करेंगे x² को फर्स्ट और cos nx को सेकंड मानते हुए इक्वल टू 2/पाई ये इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इस ब्रैकेट में x² और इस ब्रैकेट में cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n वेरिएबल x का कांस्टेंट कोएफिशिएंट n अपॉन में आ गया इंटीग्रेशन में माइनस ये हम इस तरह से कर रहे हैं जो ये नया मेथड बताया है। नहीं तो पुराने तरीके से भी करेंगे तो ये 3 लाइन में हो जाएगा और यहाँ पे ये एक ही लाइन में हो रहा है और ये सिंपल भी पड़ता है। इससे कर लें, इससे कई तरह के फायदे हैं। ये देखो क्रम से यहाँ पे ये प्लस माइनस जहां तक भी टर्म्स ये जाएं और यहाँ पे ये एज इट लिख लिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया और अब आगे हम ऐसे करते जाएंगे। इसका डिफरेंशियल x² का 2x हो गया। इस ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन sin nx का हो गया माइनस cos nx अपॉन n, एक n पहले से है तो n² हो गया। अगली बार इस 2x का डिफरेंशियल 2 हो गया, इसका इंटीग्रल ये हो गया। फिर उससे अगली बार इस 2 कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो गया और अब आगे कुछ नहीं लिखना, ये टर्म्स खत्म हो गए और इस पूरे पे हमने लिमिट जो है हमारी 0 से 2 पाई बोला। ये और दिखा देता हूं मैं। इसका इंटीग्रेशन में ये माइनस के और अपॉन में n² तो पहले से लिखा हुआ है। cos nx का इंटीग्रेशन हो गया sin nx अपॉन n, ये हुआ sin nx अपॉन n, n² पहले से है तो ये n होगा माइनस अलग से लगा हुआ है तो इस तरह से हो गया इक्वल टू 2/पाई। इस ब्रैकेट में हम अब ये अपर लिमिट लगाएंगे पाई। इस पूरे ब्रैकेट में जहां जहां भी x है उसकी जगह पे पाई रख रहे हैं। तो जहां से 0 हो रहा हो पहले उसको देख लेना चाहिए। ये जब x की जगह पाई रखेंगे तो ये sin n पाई हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनमें से कुछ भी होने पर sin n पाई की वैल्यू 0। तो ये 0 इंटू इतना 0 सीधा 0 लिख दीजिए। ये हुआ हमारा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स की जगह तो पाई रख दिया 2 पाई अपॉन n² हो गया और ये हुआ cos n पाई, x की जगह ये पाई रख देते हैं। cos n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n। एक जगह इनको लिख लीजिए, बार बार आ रहे हैं। sin n पाई इक्वल टू 0 एंड cos n पाई इज -1 की पावर n। इनमें n की ये वैल्यू लगा के देख लेना कि ये सही है, आ रहा है समझ में या कोई प्रॉब्लम, तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए तो ये यहां तक हो गया। x की जगह पाई रखने पे ये sin n पाई 0 हो गया और 0 इंटू इतना ये सारा मैंने 0 लिख दिया। अब लिखेंगे हम माइनस करके लोअर लिमिट। इस पूरे ब्रैकेट में x जहां जहां भी है उसकी जगह पे 0 रखना है। तो यहां देखें 0 रखने से ये 0 हो गया, 0 रखने से ये 0 इंटू ये सारा मल्टीप्लीकेशन कुल मिला के 0 हो गया। x के लिए 0 रखने से sin 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं बस केवल ये एक ही टर्म बचा यहाँ पे हमारे पास। इसमें से पाई कैंसिल हो गया और ये 2 इंटू 2 4 इंटू -1 की पावर n अपॉन n²। सो an इक्वल टू दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। यहाँ पे हमने लिख के इसका नंबर 6 डाल दिया।
अब हमें ये ए नॉट और ए एन दोनों मिल चुके हैं, नंबर 5 और 6 जो डाले हुए हैं इनकी वैल्यू हम रखेंगे अपनी फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू इतना जो हमने माना है नंबर 2 में। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए नॉट एंड ए एन फ्रॉम 5 एंड 6 इन 2 जो फोरियर सीरीज हमने मानी है ये 2 में वी गेट तो एफ एक्स इक्वल टू ये लिख लीजिए इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख के और वो अपना आंसर हो जाएगा। चाहे तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें या सिग्मा को खोल के भी आंसर दे सकते हैं, तो वो तो अपनी मर्जी है, ट्राई करें। इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं नंबर 2 में एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू ये रख दी हमने पाई स्क्वायर अपॉन 3 यहाँ पर प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी में ए एन की वैल्यू हम ये रख रहे हैं यहाँ पे रख दी है इतनी वैल्यू। तो 4 कांस्टेंट इस सिग्मा से बाहर आ गया क्योंकि ये सिग्मा तो एन का है, एन से डिफरेंट कोई भी चीज हम सिग्मा से अंदर बाहर कर सकते हैं। तो 4 यहाँ पे हमने ये प्लस 4 बाहर ले लिया, सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और बाकी ये ए एन की वैल्यू -1 टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर यहाँ पे हमने रख दी है इनटू cos nx। इसको लिखना ना भूलें, ये रह जाता है गलती से, ये सारा हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4। इस सिग्मा को खोल सकते हैं हम और चाहे तो हम यहीं पे आंसर दे दें, ये हमारी फोरियर सीरीज है और इसको समेशन को खोल के दे देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसमें n की जगह 1 लगाया, -1 की पावर 1 ये -1 हो गया अपॉन 1 स्क्वायर cos 1x प्लस n की जगह 2 लगाने पर -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया अपॉन 2 स्क्वायर cos 2x। तो ये जो -1 की पावर n है इससे तो क्रम से माइनस प्लस यही होना है। बाकी देख लीजिए n की जगह पे ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3 प्लस 4 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी इस तरह से चला जाएगा। Hence the required Fourier series is f(x) equal to pi square upon 3। इसमें से क्योंकि पहला टर्म नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन हमने बाहर ले लिया, ये -4 और ब्रैकेट में ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस डॉट डॉट ऑफ इंफिनिटी इस तरह से हमने ये लिख दिया cos x - cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर। और अभी हम देख रहे हैं क्रम से प्लस माइनस डॉट डॉट टू इंफिनिटी इस तरह के टर्म्स जा रहे हैं। यहाँ पे 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर 4, तो हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। ये एक टर्म इसमें यहाँ नहीं था, यहाँ पे हमने लिख दिया है सिमेट्री से, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इसके आगे तक के टर्म्स पता है तो इसको बॉक्स में बंद करके हम इस पे आंसर लिख देंगे। ये हमारी फोरियर सीरीज आ गई जो निकलवाई थी हमारे इस एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। इस पे हमने नेक्स्ट नंबर 7 डाल दिया और अब इस फोरियर सीरीज से ये वाली सीरीज बनाने के लिए x की जगह क्या रखें कि ये चीज मिल जाए। इस तरह का हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें एक टर्म और आ रहा था तो वो 0 हो गया था, इसमें वो टर्म है ही नहीं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x की जगह 0 रखने से ये 1 ये सारे कॉस जो है ये 1 हो जाएंगे। तो ये 1 -1/2 स्क्वायर ये प्लस माइनस इस तरह से जो मिलेगा तो ये हमें सेकंड सीरीज मिलेगी जिसको हम आगे कर लेंगे। अभी तो हमें इन सारे टर्म्स के सेम साइन चाहिए जैसा कि इस पहली सीरीज में है। तो ऐसा हमें मिलेगा, इसमें x इक्वल टू पाई या x इक्वल टू माइनस पाई रखने से, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। तो यहाँ पे हम करें इसमें पाई रख के, हम चाहे तो माइनस पाई से भी कर सकते हैं। नाउ पुटिंग x इक्वल टू पाई इन 7 वी गेट x की जगह पाई रख दिया, जहां जहां भी x है कांस्टेंट कोई इफेक्ट नहीं है। ये पाई स्क्वायर अपॉन 3 -4 cos पाई की वैल्यू -1 माइनस cos 2 पाई की वैल्यू +1 अपॉन 2 स्क्वायर
cos 3 पाई की वैल्यू -1, cos 4 पाई की वैल्यू +1। तो इस तरह से ये ब्रैकेट में सारे टर्म्स माइनस हो गए, डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। अब इन सब में से नेगेटिव साइन बाहर लाके यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा +4 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। इस ब्रैकेट में हमें ये सीरीज मिल चुकी है, बाकी सारी चीजों को हम इस साइड में ले जाके कैलकुलेट करेंगे, तो ये चीज हमको मिल जानी चाहिए। यहाँ पे लिख दिया हमने इक्वल टू π/3 और इस पे हम डालते हैं नेक्स्ट नंबर 8, क्योंकि ये f पाई की वैल्यू अभी नहीं है हमारे पास में। इस fx में जो कि हमें दिया हुआ है नंबर 1 में जो हमने लिखा है, इसमें x की जगह पाई रख के ये f पाई मिल जाता, पर नहीं रख सकते। x इक्वल टू पाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो हम नहीं रख सकते। -पाई भी नहीं रख सकते अगर उससे करना चाहते तो यहाँ पे x इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसमें डिरिचलेट कंडीशन यूज करके ये f पाई की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे रखेंगे। तो यूजिंग डिरिचलेट्स कंडीशन वी हैव f पाई इक्वल टू एवरेज ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू पाई। तो ये एवरेज में ये हाफ को हमने यहाँ पे ले लिया और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पे हम प्लस करेंगे। दोनों में ये आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h। तो इन दोनों में से दोनों को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज हो गया। दोनों में से ये लिमिट हमने कॉमन ले ली, और अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे जैसा कि पहले भी हमने रखा था। f पाई माइनस h की वैल्यू तो यहाँ से सीधे सीधे रख जाएगी, पाई माइनस h इस इंटरवल के अंदर ही आ रहा है, यहाँ से हम रख देंगे। और f पाई प्लस h इस इंटरवल से बाहर जा रहा है, तो क्योंकि ये 2 पाई पीरियड का पीरियडिक फंक्शन है, तो इसमें हमने -2 पाई किया था। उस तरह से एक लाइन पे हमने समझाया था करके, इसमें वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करिए, बिल्कुल जैसे पहले किया था उसी तरह से। इस पे हमने नंबर 9 डाल दिया, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने लिखा है सिंस fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई, सो ये वाला f पाई प्लस h इक्वल टू, इसमें हम +2 पाई करते हैं या -2 पाई करते हैं तो ये बराबर रहता है, दिस इक्वल टू f पाई प्लस h -2 पाई कर दिया। इससे ये पाई -2 पाई -पाई के बराबर हो गया प्लस h, और अब ये -पाई प्लस h इसमें आ जाएगा, जो नंबर 1 से हम वैल्यू रखेंगे ये -पाई प्लस h, -पाई से आगे ये इसके बीच में आ रहा है, तो यहां से वैल्यू हम रख देंगे इस fx में x की जगह -पाई प्लस h रखते हुए x की जगह -पाई प्लस h रख दिया, x का होल स्क्वायर ये है, यानी x की जगह -पाई प्लस h रख दिया, उसका ये होल स्क्वायर बाई 1, ये 1 से हमें वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू तो हमें पहले ही मिल रही थी, लिख दिया ऑल्सो फ्रॉम 1, इससे 1 से ये वाली वैल्यू f पाई माइनस h इक्वल टू ये पाई माइनस h, तो इससे पाई से पहले पाई माइनस h, यहाँ पे देख लीजिए नंबर लाइन पे ये -पाई और ये पाई, ये x की रियल नंबर लाइन, यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो ये माइनस ये जो दिखाया था -पाई प्लस h, इसमें प्लस h कर दिया, थोड़ा सा ये h डिस्टेंस आगे, तो ये -पाई प्लस h ये हो गया, ये इस इंटरवल में आ रहा है -पाई से के बीच में, और ये जो पाई माइनस h है, ये वाला पाई माइनस h, ये पाई में -h कर दिया, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पाई माइनस h है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया -पाई
प्लस एच, तो ये इस इंटरवल में आ रहे हैं माइनस पाई से पाई में, तो यहां से वैल्यू हम रख सकते हैं इसकी एफ पाई माइनस एच की वैल्यू इस एफ एक्स में एक्स की जगह पाई माइनस एच करते हुए ये एक्स का होल स्क्वायर है, तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर ये हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज पुटिंग दीज वैल्यूज इन 9 वी गेट, इन दोनों वैल्यूज को 9 में रख दिया, तो ये एफ पाई इक्वल टू हाफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस एच की वैल्यू इक्वल टू ये इतनी तो है माइनस पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हमने यहां पे रख दी, प्लस एफ पाई माइनस एच, ये जो है एफ पाई माइनस एच इसकी वैल्यू है ये एफ पाई माइनस एच, ये वाला इसकी वैल्यू है ये पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमने इसकी वजह पे यहां रख दी। और अब इसमें चाहे तो हम ये होल स्क्वायर खोल लें, उसके बाद में ये लिमिट लगा दें एच टेंड्स टू 0, या अभी लगा सकते हैं, जैसे भी कर लीजिए, ये सिंपल कैलकुलेशन है। दिस इक्वल टू हाफ और इसमें ब्रैकेट में आ जाएगा इसका ये पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, मैं सीधे सीधे दिखा देता हूं, जब एच की जगह 0 करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो गया, माइनस पाई का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, और ये एच की जगह 0 हो गया और ये पाई स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये 2 पाई स्क्वायर 2 से कैंसिल होकर के दिस इक्वल टू पाई स्क्वायर, ये एफ पाई की वैल्यू जो पाई स्क्वायर आ गई है, इस वैल्यू को यहां पे रख दीजिए और कैलकुलेट करके ये वाला रिड्यूस करिए, सिंपल सा काम है। इसमें हमने ये वैल्यू रख दी एफ पाई की जगह पाई स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर रख दिया पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 इनटू ये ब्रैकेट पूरा ये यहां पे उतार दिया, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि जो सीरीज हमें लानी थी वो इस ब्रैकेट में है, और बाकी सारी चीजों को इधर पहुंचाइए। इस पाई स्क्वायर अपॉन 3 को माइनस करके मैंने इधर पहुंचाया, तो उन दोनों टर्म्स में से पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसका 1 और इसका 1/3, यहाँ पे माइनस में ये टर्म माइनस करके इधर गया, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 पाई स्क्वायर कॉमन लेते हुए, और इस साइड में केवल ये इतना बचेगा, ये 4 भी हमें नहीं चाहिए, हमें इस साइड में केवल ये सीरीज यानी कि ये ब्रैकेट ही चाहिए, तो इस 4 को भी डिवाइड करके इधर पहुंचा दिया 1/4, इस साइड में बचा ओनली दिस ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं, और ये पाई स्क्वायर 1 माइनस 1/3 ये हो गया 2/3 इंटू 1/4, और ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गई, ये 2 और ये 3 2 6 पाई स्क्वायर 6, इस साइड में ये आ गया, और इक्वल टू ये हमारी इस साइड में ये ब्रैकेट यानी कि ये सीरीज है, इस तरह से ये प्रूव हो चुका है। इसको समझिए अच्छे से, लिखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, बॉक्स में बंद करके लिख दिया, ये प्रूव हो चुका है, इट इज प्रूव्ड, ये सीरीज आ गई। अब हमें ये जो दूसरी वाली सीरीज लानी है, इसको हम पहले समझा चुके हैं कि इसमें x इक्वल टू 0 रखने से ये हमें मिल रही है इस फोरियर सीरीज में। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 0 in 7 वी गेट, इसमें x की जगह 0 रख दिया जहां जहां भी x है, इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3, कांस्टेंट कोई इफेक्ट नहीं, -4 cos 0 की वैल्यू 1, यहां इस पूरे में x की 0 रखने पे, माइनस यहां पे फिर cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 1/2 स्क्वायर, और आगे देखिए प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। तो हम देख रहे हैं हमारे इस ब्रैकेट में ये वाली सीरीज हमको मिल चुकी है, बाकी सारी चीजों को हम इधर ले आएंगे, और ये जो वैल्यू है f0 यानी कि fx में x की जगह 0 रख सकते हैं हम यहाँ पे, इस इंटरवल के बीच में आ रहा है -π से π के बीच में 0, तो हमने यहाँ पे रख दिया, चाहे तो इस पे देख लीजिए, ये जो हमारा इंटरवल -π से π है, इसके बीच में 0 आ रहा है,
तो इसका फंक्शन डिफाइन है x इक्वल टू 0, यहाँ पे हम सीधे सीधे रखते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, इस fx में x के 0 रखने पर 0 का स्क्वायर ये 0 हो गया, बाकी सब एज इट उतारिए। ये ब्रैकेट एज इट, और अब ये जो माइनस की ये क्वांटिटी है इसको तो मैं प्लस करके इस साइड में ले जाऊं, और इस साइड में बचेगा केवल पाई स्क्वायर अपॉन 3 इस साइड में, जिसको कि मैं इधर लिख रहा हूं, ये पाई स्क्वायर अपॉन 3, और ये जो आ गया दूसरी साइड में जो आ गया 4 इंटू दिस ब्रैकेट में ये क्वांटिटी है। अब क्योंकि इधर केवल हमें ये ब्रैकेट मींस ये सीरीज ही रखनी है, बाकी सब कुछ इधर पहुंचाना है हमें, तो इस 4 को डिवाइड करके हम इधर पहुंचा दें, और इस साइड में रहा ओनली दिस ब्रैकेट यानी कि ये सीरीज, और इस साइड में ये आ गया 3 इंटू 4 12 पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू इतना। ये प्रूव हो चुका है, इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे, ये समझा चुके थे हम, पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू दिस, ये सीरीज हमारी आ चुकी है, बॉक्स में बंद करके प्रूव्ड ये हो चुका है। अब हमें ये थर्ड सीरीज ये लानी है, तो ये दोनों हम ला चुके हैं, इन पे हम नंबर डाल दें, नेक्स्ट नंबर जो भी हो, ये पहले नंबर हम डाल चुके हैं 8 9, तो ये 10 एंड 11, और ये दोनों पास पास यहाँ पे लिख लीजिए, इधर ही देख लीजिए। और अब हमें ये वाली लानी है, तो हम देख रहे हैं कि इस वाली सीरीज में जो प्लस के टर्म्स हैं, ये 1, ये प्लस 1.3 स्क्वायर, फिर ये क्रम से जा रहे हैं प्लस माइनस, तो ये आगे आ जाएगा 1.5 स्क्वायर। तो इसके जो प्लस प्लस के टर्म्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, और माइनस वाले नहीं आ रहे। और इस सीरीज में जैसे भी टर्म्स हैं वैसे ही इसमें भी हैं, इसमें सारे प्लस के हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये माइनस वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, और इसके प्लस वाले ही बचेंगे, जैसा कि हमें इसमें लाना है। तो ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस काम को हम यहाँ पे करें, एडिंग दीज टू सीरीज 10 एंड 11, एडिंग 10 एंड 11, वी गेट ये पाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12, हम इसमें से पाई स्क्वायर अपॉन 12 जो है एलसीएम ये ले लें अगर बाहर, या फिर अभी केवल पाई स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से, तो इधर है ये 1/6 और इधर है 1/12, कैसे कर लीजिए, तो कैलकुलेशन है। इस साइड के दोनों टर्म्स ऐड हुए, दोनों में पाई स्क्वायर कॉमन लेके बाकी 1/6 प्लस 1/12 लिख दिया, और इक्वल टू इस साइड में ये प्लस प्लस वाले टर्म सारे ट्वाइस हो गए, और ये माइनस वाले सारे जो हैं ये कैंसिल हो गए। ये 1 यहीं से लेके लिख दीजिए, 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस, इसी तरह से आगे आ जाएगा 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। इसमें टर्म्स तो इनफाइनाइट तक है, आगे तक जा रहे हैं। ये माइनस वाले सारे इनसे कैंसिल हो गए, और प्लस वाले सारे इनके साथ में ऐड कर होकर के ट्वाइस हो गए। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये कहीं भी कर लीजिए। ये 1/6 प्लस 1/12, 1/6 प्लस 1/12, ये 12 एलसीएम लिया, तो इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन से ये 2 आया, और प्लस यहाँ पे 1, 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, 3 से 12 कैंसिल हो गए, 3 4 जा 12 ये है, और यहाँ पे जो इस साइड में 2 है इसको इधर पहुंचा दीजिए अपॉन करके, ये यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर, ये यहाँ पे है पाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हो गया 1/4, और ये 2 इधर जो आया
रिवर्स होके ये 1/2 और इस साइड में बची केवल ये ब्रैकेट जो कि ये सीरीज है जो कि हमें लाना है और ये 4 टू जा 8 ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू इतना ये आ चुका है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझिए। ये मैंने यहाँ पे समझाया था, इधर मैंने ये लिख दिया है, ये प्रूव हो चुका है, बॉक्स में बंद करके प्रूव लिख दिया, ये पूरा मैंने समझा दिया था। और इसी तरह से करने के लिए ये मैंने 2, 3, 4 ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इनको ट्राई करें। अभी हमारी वीडियो कभी भी स्टॉप हो सकती है, उसकी लिमिट पूरी होने जा रही है। मैं इनमें हिंट दे रहा हूँ, जितना हो सकेगा उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। इनको समझिए। ये -पाई से पाई लिमिट है, तो इसमें इवन ऑड देखेंगे हम, ये एक्स ऑड है, साइन एक्स ऑड है, ऑड इनटू ऑड मल्टीप्लाई होकर के ये इवन फंक्शन हो गया। तो इसी तरह से हम करेंगे जैसे हमने एग्जांपल 1 किया है। और इसकी कह रहे हैं फाइंड द फॉरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन f(x) इक्वल टू इतना। तो इसका फर्स्ट पार्ट फॉरियर सीरीज निकालेंगे, हेंस रिड्यूस दैट, यानी फॉरियर सीरीज से फिर हमें ये सीरीज निकालनी है। तो इसके हिंट मैंने पहली तो बात ये लिखूं कि ये इवन फंक्शन है और इसके सेकंड पार्ट के लिए पुट x इक्वल टू पाई बाई बी। अपनी तरफ से कुछ और भी ट्राई करके देख सकते हो, फॉरियर सीरीज में पाई बाई बी रखोगे तो ये वाली सीरीज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 दोनों में ही सेम लैंग्वेज है। फाइंड द फॉरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x का मॉड, और यहाँ पे x का मॉड है, बस ये -पाई से पाई की लिमिट है। इसमें भी हम इवन ऑड पे विचार करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि मॉड है यहाँ पर, तो ये तो x की जगह -x हम करें तो sin -x जो -sin x हो जाएगा, पर वो मॉड में तो कुल मिला के ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। और वही यहाँ पे x के -x करेंगे तो मॉड में तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी। तो ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन वाले फॉरियर सीरीज के फॉर्मूले जब हम लगाएंगे तो लिमिट -पाई से पाई की बजाय फॉर्मूलों में हमें मिलेगी लिमिट 0 से पाई। तो 0 से पाई की जो लिमिट होगी, इसमें देखिए ये हमारा यहां पर x 0 और यहां पर x पाई बाई बी और यहां पे x पाई। तो ये 0 से पाई तक की लिमिट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट इन दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसमें हम ये साइन x के मॉड की जगह पे केवल साइन x लिखेंगे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो, और ये यहाँ पे भी करेंगे, ये इवन फंक्शन, ठीक है। तो इनकी हिंट मैंने ये लिख दिया कि ये इवन फंक्शन है और इंटीग्रेशन